आज हर तरफ खुशहाली और तरक्की की हवा चल रही है। सभी सयाहती मरकज साल भर टूरिस्टों से भरे रहते हैं। 80 और 90 की दिहाई में सैकड़ों कश्मीरी पंडित परिवार दहशतगर्दी के सबब अपना घर बार छोड़कर जा चुके थे। सरकार की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इनकी वापसी का मरहला अभी तक अधूरा है। वादी से कश्मीरी पंडितों की हिजरत में गांदरबल के वंधामा में हुआ कत्लेआम एक अहम सबब था। उस दौर का इसे सबसे तारीख बाब कहा जाता है। बता दें कि 1998 में 25 और 26 जनवरी की दरमियानी रात में दहशतगर्दों के हमले में 23 मासूम कश्मीरी पंडित जाँ बहक हुए। इस हादसे को 25 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसका दर्द और पीड़ा आज भी लोगों को सताता रहता है। हादसे के गवाह रहे लोग उस लम्हे को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। ट्रेजेडी ये थी कि दहशतगर्दों ने हमले के लिए उस रात को चुना जो मुसलमानों के लिए सबसे मुबारक रात मानी जाती है। मकामी लोगों का कहना है कि इंसानियत के दुश्मनों ने शबे कदर की हुर्मत का भी ख्याल नहीं किया। जिन्होंने ये सनेहा देखा वो नस्ल अब जवान हो चुकी है और उनका कहना है कि दहशतगर्द और उनके हामी अपने नापाक मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आपको बता दें कि हर साल मकामी लोग हलाक हुए कश्मीरी पंडितों की याद में उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्हें उस दिन का इंतजार है अब जब कश्मीरी पंडित अपने गांव वापस आएंगे। उन्हें यकीन है कि वो दिन जल्द आएगा। पंडित भाई हमारे हैं, वो हमारे अंग है। इंसान नहीं चाहेगा कि मेरा अंग मुझसे दूर रहे। मुझे याद है अभी भी उस वक्त मैं छोटा था, जिस वक्त हम इन पंडित लड़कों के साथ हम इकट्ठे पढ़ते थे, क्लासों में इकट्ठे थे और अचानक वो सानिया हुई, वो यहाँ से चले गए और जो वो हो गया वो बहुत गलत उस वक्त भी हो गया। वो यहाँ से माइग्रेट हो गए, चलो वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम चाहते हैं वो यहाँ आए। बस उनके बगैर मुझे लग रहा है ये आशियाना अधूरा है। तो सुबह जब हमने सुना हमारी बरादरी के पंडित लोग हमारे पंडित जो वो इस दुनिया में नहीं रहे, हमें बड़ी अफसोस है। उस दिन से आज तक हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को नजर लग गई। हमारे कश्मीर में भाईचारा था। पंडितों को जब शादी थी, किसी पंडित लड़की को शादी थी, हम उसमें जाते थे, पार्टिसिपेशन कर रहे थे। चाहे मुसलमान लड़की को शादी थी, वो पंडित भाई हमारे आ रहे थे। हमारी जम्मू कश्मीर रियासत को, हमारा जो कश्मीर था, ये जन्नत का नज़ारा था, इस जन्नत को नजर लग गई। बस हमें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो पंडित बरादरी, हमारा जो अधूरा अंग है, वो हमें वापस मिलना चाहिए। तो इस सानेहा ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया था। सियासी हलकों में भी बेचैनी आज तक महसूस की जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में कश्मीरी पंडितों की वापसी का वादा किया है। उधर पीटीपी के सीनियर लीडर बिलाल वानी की उम्मीद है कि उमर सरकार इस मामले में ठोस कार्रवाई जरूर करेगी। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं और उनका कहना है कि रियासती और मरकजी हुकूमत कश्मीरी पंडितों की वापसी को यकीनी बनाएगी। कश्मीर का अगर हम देखेंगे, यहाँ के इतिहास, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ की बरादरी, उसका सबसे बड़ा एक हिस्सा जो था वो हमारे कश्मीरी पंडित थे, हमारे भाई थे। बदकिस्मती की वजह से, यहाँ के हालात ख़राब होने की वजह से इस असासे को, इस कम्युनिटी को, हमारे एक हिस्से को हमसे छीन लिया गया और एक हालात बने थे उस टाइम जिसकी वजह से इस कम्युनिटी को यहाँ से जाना पड़ा, जिसका हमें आज भी दुख है। आज तक जो है हम अभी भी उसी इंतज़ार में है कि उसका खुलासा होगा और वो जो लोग हैं उनको इंसाफ मिलेगा। बाकी एनसी गवर्नमेंट ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि इनकी घर वापसी करेंगे। हमें उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला साहब की जो गवर्नमेंट है वो इन पर बात करेगी और इस कम्युनिटी को वापस लाएगी। आज 25 फरवरी रात को जो वंधामा का जो मैसेकर हुआ था, उस विषय में हम उन तमाम जो वहाँ पे शहीद हो गए थे उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और हम ये चीज़ एक ऐसा हमें उस दिन ये जख्म दिया गया है कि ये जख्म हमें ज़िंदगी भर नहीं ठीक होगा। हम लोग चाहकर भी इस चीज़ को नहीं बुला सकते हैं कि जो आज की रात को जो वहाँ पे कांड हुआ वंधामा में, कितने छोटे छोटे बच्चों, 6 महीने की बच्ची को मार दिया गया। बुजुर्ग, यंग
जो भी विचारों को, उनकी क्या गलती थी। तो चलो, अब जो भगवान को मंजूर है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और साथ में ही हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ J&K से अपील करते हैं कि जो रिहेबिलिटेशन जो आप कह रहे हैं उसको प्रॉपर अमल में लाइए, रिहेबिलिटेट कीजिए अच्छी तरह से, ताकि हम भी सर उठा के जी सकें। तो हमारे साथ इसी खबर पर जानकारी लेने के लिए, बातचीत करने के लिए दो हजरात जुड़े हैं। अमित रैना पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोहेल काजमी, ये भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है केसर टीवी पर। सबसे पहले मैं अमित रैना जी आपसे जानना चाहूंगी कि 25 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन आज भी कश्मीरी पंडितों की वापसी जम्मू कश्मीर में एक सवालिया निशान बनकर खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल सवालिया निशान है। और जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, वंधामा, उस वंधामा इंसिडेंट को लेकर भी आज तक एक भी कन्विक्शन नहीं है। तकरीबन 24 लोग एक ही रात में एक ही परिवार के मार दिए गए, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी था। एक सोल सर्वाइवर रहा, उसमें 10 साल का बच्चा। उसके अलावा सारे परिवार को मार दिया गया। उस गांव के जितने भी पंडित लोग थे सबको मार दिया गया। और 25 साल में हम जीरो कन्विक्शन वंधामा इंसिडेंट को लेकर देख रहे हैं। खैर, पिछले 35 साल में हमने जीरो कन्विक्शन हर कश्मीरी पंडित किलिंग पे देखी। आज तक एक भी कन्विक्शन कश्मीरी पंडित किलिंग को लेकर नहीं हुई। तो बिल्कुल एक सवालिया निशान है कि कश्मीरी पंडित के रिटर्न को लेकर क्या केंद्र सरकार और स्टेट की सरकार सीरियस है। देखिए, 100 दिन भी सरकार के पूरे हो गए हैं। एजेंडा में बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डाला था रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित, मगर आज अभी तक कोई भी प्लान मुझे नहीं पता कि सरकार ने बनाया हो। और मुझे पूरा यकीन है कि सरकार ने इसको लेकर कोई प्रयास भी नहीं अभी तक किया होगा, कोई कमेटी भी नहीं बिठाई होगी, किसी मिनिस्टर को दायित्व भी नहीं दिया होगा कि इस रिटर्न और रिहेबिलिटेशन को लेकर कैसे काम आगे किया जाए। जी, सोहेल काजमी जी आप भी हमारे साथ मौजूद है। सोहेल काजमी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि हुकूमत इस तरीके की बातें करती है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी वो करा कर रहेगी, लेकिन अब तक उनकी वापसी नहीं हुई है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था ये, और इसकी कंडेमनेशन जो है पूरी दुनिया ने की थी। और कहीं भी जहां भी माइनॉरिटीज रहती हैं, जब उन पे ऐसा अत्याचार होता है या ऐसा जेनोसाइड होता है, तो मैं समझता हूँ कोई भी बुद्धिजीवी इंसान या कोई भी सिविल सोसाइटी का मेंबर जो है उसको अप्रिशिएट नहीं करता है, हमेशा कंडेम करता है। और कश्मीर की सभ्यता, कश्मीर का कल्चर जो है बिना कश्मीरी पंडितों के बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल जीरो पे है। और अगर आप देखें, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है बड़ी हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी थी, जिसके भरोसे पे कश्मीर का जो बाकी जो सिस्टम है वो चलता था। और कश्मीर की एक अपनी सभ्यता की रीढ़ की हड्डी जिसको मैं कहूंगा, वो कश्मीर पंडित कम्युनिटी थी। 88 ऑनवर्ड्स क्या नजर लगी, क्या वजूहात रही, हम उन पे नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन जो बच्चा 88 में पैदा हुआ, 2024 में वो कितने साल का हो गया, उसकी जब उनको हिजरत करके जम्मू आना पड़ा या बाकी इलाकों में हिंदुस्तान के जाना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि जिसका घर, जिसका आशियाना लुट जाता है, उन पे क्या कहर बर्पा होता है। और उनको किन हालातों से ये जो 88 ऑनवर्ड्स आप जो बात कर रही हैं, 24-25 सालों की, मैं तो 88 ऑनवर्ड बोलूंगा, जब ये पूरी कम्युनिटी डिसलॉज हुई वहां से। और हम देख रहे थे कि वो कभी मुट्ठी माइग्रेंट कैंप, कभी नगरोटा माइग्रेंट कैंप, और हिंदुस्तान के बाकी हिजरत करनी पड़ी। तो उनको तो बहुत सदमा हुआ और बहुत सी मुश्किलातों का सामना आज तक करना पड़ रहा है। लेकिन कश्मीर की जो अपनी एक एसेंस थी, जो कश्मीर का अपना एक रखरखाव था, वो भी खत्म हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता जो आज आप बात कर रही हैं, मरकज जो की पॉलिसीज की बात कर रही है कि उनको रिहेबिलिटेट करना है, और उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, और उसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार जो है वो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी खुद है, जो खुद प्राइम मिनिस्टर को बताए कि हम अब किस तरह से रिहेबिलिटेट होना चाहते हैं और क्या रोड मैप है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं है कि आप उनको नौकरियां, 100 नौकरियां दे देंगी, 1000 नौकरियां दे देंगी और वो रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। और जो पिछले 30 साल से
जम्मू की सरजमी पे गर्मी में, जिन्होंने गर्मी देखी नहीं थी कभी, वो इस सरजमी पे मुट्ठी कैंप्स में रह रहे हैं या बाकी कैंप्स में रह रहे हैं, तो 1000 नौकरियों से तो वापसी नहीं होगी। जिस तरह से आपने दिलों को जीत के एक नॉर्मल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर वहां बनाया है और इलेक्शंस में लोगों को दिल जीत के, लोगों को कायल करके आपने इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन की वसादत 70% तक पोलिंग परसेंटेज आपने पहुंचा दी। उसी तरह मुझे लगता है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का भी आपको दिल जीतना है, उनके बिल्कुल सही कहा आपने कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों का दिल जीतना है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मंशूर में कश्मीरी पंडितों की वापसी का वादा कर चुकी है और ऐसे में अब सबकी निगाहें इसी पर है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी कब तक हो सकती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको लेकर क्या करेगी। सोहेल काज़मी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त खुद परेशान है, क्योंकि यहाँ आप यूनियन टेरिटरी में हैं और अभी तक बिजनेस रूल नहीं बने हैं। 100 दिन से ऊपर सरकार के हो गए, 4 महीने से सरकार चल रही है और 1 महीने की तनख्वाह तो एमएलए को मिली है। अब क्या बिजनेस रूल्स होंगे वो डिफाइन करेंगे कि कैबिनेट के इख्तियार में क्या होगा और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है राजभवन के इख्तियार में क्या होगा। 60-40 की रेशियो रहेगी। उनका जो काम करने का जो पैरामीटर्स है वो कितना रहेगा, वो तो बिजनेस रूल जब आते हैं थोड़े दिनों तक, 26 जनवरी है, उसके बाद जब भी आएंगे वो डिफाइन करेंगे। अब उमर सरकार जो मैनिफेस्टो में लिखती है वो तो कहती है मैं 200 यूनिट बिजली दे देंगे। ये तो खसारे पे स्टेट चलती रही। यहाँ तो करप्शन नंबर 1 पे थी जम्मू कश्मीर में, जब भी यहाँ डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं। यहाँ अकाउंटेबिलिटी जो टू रन द सिस्टम वो तो बहुत कम रही है पिछले 70 सालों में। अब थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी और थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम इवॉल्व होना शुरू है जम्मू कश्मीर में, तो उसमें क्या रख रखाव रहेगा वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ये प्रोरोगेटिव टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है टू रिहेबिलिटेट द होल कश्मीरी कम्युनिटी, द होल कश्मीरी पंडित सिस्टम जो है, उसके लिए उनके स्टेक होल्डर्स से बात करने की जरूरत है और वो उमर अब्दुल्ला के हाथ में नहीं होना चाहिए, ना होगा, क्योंकि दिल्ली जब बात करेगी, दिल्ली जब उनके रेस्क्यू पे आएगी, उनके दिलों की जो ख्वाहिशात है, जो उनकी बातें हैं उसको सुनेगी और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर उनके लिए भी वैसे ही बने जिस तरह से फिजा आज आप जम्मू कश्मीर में बोल रहे हैं। ये नहीं कि आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करके उस पर सियासत करते हैं या पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू जो है वो उनको टारगेट करके जम्मू कश्मीर की फिजा को खराब करते रहे हैं और कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन स्टेट जो जम्मू कश्मीर को हमेशा गुमराही के रास्ते पे डालते रहे, या वो उलमास जो रेडिकलाइज करके इस्लाम के नाम के पे जम्मू कश्मीर को तबाह करते रहे हैं, उन सबको कड़े हाथों लेना पड़ेगा ताकि जम्मू कश्मीर की आने वाली नस्लें, जनरेशन जो है वो खुली फिजा में अपनी इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ उसी तरह हंसती खेलती आगे चले जो 60s में जम्मू कश्मीर था, 70s में जम्मू कश्मीर था, और उसके लिए मरकज को और आगे आना पड़ेगा। जी अमित राणा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि इस घटना को लेकर, ये जो घटना हुई थी 25 जनवरी 1998 को, इस घटना को लेकर वक्त वक्त पर कई जांचें और विश्लेषण किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कश्मीरी पंडितों की वापसी नहीं हुई और उनका इतिहास जो है काफी दर्दनाक रहा है कश्मीर में। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना चैलेंजिंग होगा उनकी वापसी कराना और उनका दिल जीतना? देखिए 26 जनवरी की रात शुरू हो चुकी है, शब कदर की रात, और ये वो आतंकवाद है, आतंकवादी जो इस्लाम के नाम पर जिहाद करते हैं और एक मुकद्दस रात के दिन ऐसा घिनौना काम करते हैं। सरकार उस समय उमर अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी उस समय, और काफी इंसिडेंट जो कश्मीरी पंडितों को लेकर हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में है। उसके बाद चाहे वो फिर संग्रामपुरा का इंसिडेंट रहा हो या 1990 में कश्मीरी पंडितों का जो पलायन रहा है, वो सब उमर अब्दुल्ला या नैन्सी सरकार में हुआ। सुहेल साहब अभी बात कर रहे थे बिजनेस रूल्स को लेकर, और अभी बिजनेस रूल नहीं बने, एमएलए की सैलरीज नहीं है। देखिए बात प्रायोरिटी की होती है, बात इंटेंशन की होती है। ये वही सरकार है जिसने 2 दिन भी नहीं लगाए 370 को लेकर एक रेजोल्यूशन लाने के लिए, एक स्टेट रुक लाकर एक रेजोल्यूशन लाने के लिए असेंबली में। वो उनके लिए प्रायोरिटी था। अगर कश्मीरी पंडित रिटर्न और रिहेबिलिटेशन उनके लिए प्रायोरिटी होता तो कुछ नहीं, चलिए जी बिजनेस रूल नहीं बने, कम से कम आप एक इंटेंशन, एक रेजोल्यूशन पास करके भी दिखा सकते थे, वो नहीं किया गया। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पिछले 100 दिनों में उमर अब्दुल्ला ने कहीं रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की बात भी करी है।
एक और बात सुहेल साहब ने कहा कि समुदाय से पूछना चाहिए कि वो कैसे वापस आना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। देखिए, जब भी हम किसी पॉलिटिकल एंटिटी से मिलते हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रहा हो, जब भी हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं या नेशनल गवर्नमेंट से मिलते हैं, तो हमेशा एक बयान आता है कि आपके इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। हालांकि मेरा कई बार उनको कहना होता है कि जो सब कह रहे हैं उसमें कॉमन पॉइंट्स निकाल के वो आप इम्प्लीमेंट कर लेते। तकरीबन सबके सेम ही कॉमन पॉइंट्स होते हैं। अभी एक लीडिंग कंसल्टिंग एजेंसी वेटस्टोन करके है, और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, हरियाणा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उन्होंने मिलकर एक सर्वे किया कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को लेकर, इम्पैक्ट ऑफ एक्सोडस को लेकर। उसमें कई बातें उतर कर जैसे कि जो रिटर्न है वो वन प्लेस सेटलमेंट तक तकरीबन 70% लोग वापस जाना चाहते हैं। बड़ी साफ बात है, क्योंकि एक बड़ा नैरेटिव बढ़ा जाता है, जब सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम नहीं करना चाहती तो वो कहती है ये तो वापस ही नहीं आना चाहते। हम वापस आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, सेकेंडरी क्वेश्चन है। क्या हम वापस आ सकते हैं, पहला क्वेश्चन। मगर ये सर्वे ने काफी मिथ्स को जो है वो बस्ट किया है। पहला मिथ कि वापस नहीं आना चाहते, तो तकरीबन 72% कम्युनिटी के मेंबर्स आज भी वापस, और तकरीबन 66% बाउंड्री सेटलमेंट में रहना चाहते हैं। कई रीजन है उसमें। सिक्योरिटी एक मेजर रीजन है, कल्चरल कलेक्टिव मेमोरीज को वापस रिवाइव करने की रीजन ये है। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है उनको के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी काम किया, काफी काम स्लो है, काफी प्रॉपर्टीज इलीगल सेल्स हो रखी है। बीच में हाई कोर्ट ने कुछ निकाले, सिंपल प्रॉपर्टीज को कराया है, मगर एग्जीक्यूटिव का वो एग्जीक्यूटिव अभी भी नहीं कर रही है। तो जब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप नहीं बनता, और अब सरकार के पास डॉक्यूमेंट आ चुका है कि कश्मीरी पंडित वापस आना चाहते हैं, कैसे वापस आना चाहते हैं, क्या रोड मैप है, और जो अब कम्युनिटी के व्यू पॉइंट को रिप्रेजेंट करते। तो अगर सरकार सीरियस है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जहां तक मुझे पता है एनजी साहब को भी दिया है और अब्दुल्ला साहब को भी दिया है, अगर वो सीरियस है डॉक्यूमेंट को मास्टर का एक गाइडिंग प्रिंसिपल लेकर कर सकते हैं। बट क्योंकि कश्मीरी समुदाय एक अपने आप वोटिंग पॉपुलेशन नहीं है जो एक डिसाइड कर सके कि कौन सी पार्टी या कौन सा एमएलए कहाँ जीतेगा, तो इसकी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। सिर्फ इलेक्शन के समय याद आता है, क्योंकि 2-4% का स्विंग कश्मीरी पंडित सेंटिमेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है। तो ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे लिए सिटीजन वोट बैंक से ज्यादा नहीं है, और हम उनके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे क्रिएट करते हैं। जी, सोहेल काज़मी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मंशूर में एनसी ने ये वादा किया था कि कश्मीरी पंडितों की वापसी उनके लिए एक बहुत अहम मुद्दा है, लेकिन जब से सरकार बनी है तब से बिल्कुल सही कहा अमित रैना जी ने कि इस मुद्दे को लेकर सरकार पुरजोर तरीके से कभी उभर कर सामने नहीं आई। तो ऐसे में विस्थापित कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कितनी मुश्किल है एनसी के गवर्नमेंट में रहते हुए? देखिए, बात एनसी गवर्नमेंट की नहीं है, बात बिल की है। जैसे इन्होंने ठीक कहा कि अगर वो आर्टिकल 370 की रेजोल्यूशन, जो जानते हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जानती है, फारूक अब्दुल्ला भी जानते हैं, और मुझे लगता है हिंदुस्तान का कोई बुद्धिजीवी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता कि आर्टिकल 370 अब वापस नहीं आ सकता, वो इरोड हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसके अगेंस्ट आ चुकी है, उसकी जो रिव्यू पिटीशन है उसको खारिज कर दिया गया है। लेकिन वो लोगों को बेवकूफ बनाना और लोगों को बेवकूफ बना के वोट बैंक पॉलिटिक्स उमर अब्दुल्ला कर रहे थे, और वो रेजोल्यूशन पास कर दिया, जो मैं समझता हूँ लोग अच्छी तरह जानते। बिल्कुल रैना साहब ने ठीक कहा, वो अगर उस तरह की बात करते कि एक रेजोल्यूशन कश्मीरी पंडितों के लाते, मैं बिल्कुल उनके साथ मुतफिक हूँ, होना चाहिए। अगर वो इंसानियत को बिलीव करते हैं, सबसे बड़ा जो रिलीजन होता है वो इंसानियत का रिश्ता है, इंसानियत को निभाने का रिश्ता है। वो रेजोल्यूशन कश्मीरी माइग्रेंट्स को वापस लाने का ला सकते थे, अभी भी ला सकते हैं, अभी दोबारा सेशन लगना है। लेकिन वो मेरा ख्याल है ना पॉलिटिशियनों के इतना दिमाग है, ना उतना ह्यूमन हार्ट है कि वो जम्मू कश्मीर की संस्कृति को वापस उसी तरह रवा दवा रखे जिस तरह वो उनके पूर्वजों के टाइम पे रवा दवा थी। वो शायद उनके एडवाइजर्स कैसे है, ये कौन उनको किस ढंग से समझाता है, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है उस पर ज्यादा बिलीव करती रही है, और कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही जो है कश्मीरी पंडितों की वापसी में एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रही है। क्योंकि अमित रैना जी, कश्मीर की तस्वीर तो बदली है, टूरिज्म फरोग देने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीम्स निकाल रही है, साथ
साथ ही दहशतगर्दी पर भी कंट्रोल किया गया है, ऐसा कहना है मरकजी हुकूमत का। लेकिन फिर भी कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं हो रही, इसको लेकर किस तरीके से सियासतदानों को आगे बढ़ना चाहिए और पार्टियों को किस तरीके से इसको लेकर एकजुट होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि कश्मीर की समस्या क्या है। कहेंगे कश्मीर की समस्या इकोनॉमिक रीजन के कारण रही है, तो ये अपने आप में एक मूर्तक से बड़ा और कोई बयान नहीं हो सकता। बिल्कुल डेवलपमेंट को लेकर सरकार ने काफी काम किया, सराहनीय काम किया है, और मुझे लगता है कि जो एक डिफाइनिंग मोमेंट कश्मीर की हिस्ट्री में रहा है पिछले कुछ दशकों में, वो 370 का हटाना रहा है। उसके बाद हमने देखा है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिडक्शन आया है। ये कहना गलत होगा कि रिडक्शन नहीं आया, मगर पैरेलली हमने जो देखा है कि जब वे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर काम कर रहा है, उसने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी है। और हमने देखा है कि अब इंसिडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी किलिंग और टारगेट किलिंग बढ़ गई है, और ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, और जब तक आप इस कैंसर को पैरास्टामोल से ट्रीट करते रहेंगे, ये नहीं होने वाला। तो कश्मीर के जो मेन इश्यूज हैं आतंकवाद को लेकर, वो सबसे पहला और सबसे बड़ा इश्यू है रेडिकलाइजेशन। जो आप रेडिकलाइजेशन है, उस रेडिकलाइजेशन को लेकर आप काम नहीं कर रहे हैं। आप एक रेडिकलाइज नेता को आप अंदर कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, मगर जो उसका जो प्रोसेस है, जो उसका सिस्टम है, अगर आप उसको डिमोलिश नहीं करते हैं, तो आप उसके जो रूट्स हैं वो वही छोड़ते हैं ताकि वो वापस उभरे। दूसरा जो मुझे लगता है, जो मेरे लिए चिंता का विषय था, खासकर इलेक्शन में लेकर था, कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर वापस उन अलगाववादी शक्तियों को, उन आतंकवादी शक्तियों को बढ़ावा दिया गया, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक काटा जा सके। और इसमें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि ये किस तरह से बारामूला के जो अभी करंट एमपी हैं उन्हें बेल दी गई, कैसे उन्हें इलेक्शन लड़वाया गया, और कैसे फिर जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को आपने इंडिपेंडेंट खड़े होने की परमिशन दी, और उनको कैसे इनडायरेक्टली सपोर्ट किया गया। अब एक इस नैरेटिव से समस्या ये होती है कि जब आप ऐसे प्रमोट करते हैं लोगों को जिनके कारण कश्मीर में ये हालात हुए हैं, चाहे इनडायरेक्टली प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है सोसाइटी में, कम्युनिटी में, कि ये कभी भी वापस आ सकते हैं। एक और दूसरा, एक पेज इट इज रिवॉर्डिंग इन लॉन्ग रन टू बी ए सेपरेटिस्ट और ए टेररिस्ट। अभी बात चल रही है कि हुर्रियत से वापस बात करी जा रही है, तो एक ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी मैसेज आप भेजते हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों में आज भी आतंकवादियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। देखिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए सबसे पहले हमको लड़ना पड़ेगा, क्यों जो आम नागरिक है, जो सोसाइटी है, जो है, जब तक वो नहीं आतंकवाद के खिलाफ बोलेगी, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं होने वाला। और जब तक आप उनको शक्ति और हिम्मत नहीं देते हैं कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, तब तक नहीं होगा। ये जो मिक्स सिग्नल जी, और कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली अगर पार्टियों को या लोगों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक आतंकवाद पर कश्मीर में काबू पाना मुश्किल ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित रैना जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सोहेल काज़मी जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से इस कश्मीरी पंडितों की वापसी को मुकम्मल किया जा सकता है कश्मीर में? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि उनको कश्मीर में, मैंने कहा कि मेन जिससे आपने बात करनी है, एक और बहुत मसला है जो रैना साहब ने कहा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में, कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का हर इंसान अपने आप में एक लीडर है। तो एक कम्युनिटी को लीड करने के लिए एक लीडर होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको इनको देखना पड़ेगा कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है, जो हमारा इन प्रॉब्लम्स का समाधान है, वो 1 या 2 लीडर्स के हाथ उनसे बात की जाए। बिल्कुल रैना साहब ने ठीक कहा, मैं खुद भी जानता हूं कि जो इंसान हमसे मिलता है वो अपने आप को किसी न किसी संस्था का प्रेसिडेंट बनाता है, और हर दूसरा आदमी वो लीडर अपने आप को कहलाता है। तो कहने का मुद्दा ये है कि हर चीज संभव है जब आप बातचीत करते हैं, जब एक कंड्यूसिव सिस्टम बनाते हैं, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं, जब लोगों के दिलों को आपने जीतना शुरू किया, तो लोग सबसे सरप्रिय होते हैं जो पैरामिलिट्री के साथ, अपनी आर्मी के साथ है, हाथ से हाथ मिला के इस मुसीबत से निजात कश्मीर को दिलाने में कामयाबी हासिल हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि मरकज जब चाहती है, 2014 के बाद ऑपरेशन ऑल आउट कंटिन्यू चलता रहा, कोई उसमें चेंज नहीं आई, खुला हाथ, फ्री हैंड दिया गया हमारी पैरामिलिट्री को कि बातचीत और गन जो है वो इकट्ठी नहीं चलेगी। पाकिस्तान को भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया, और उस पर स्ट्रिक्टली आज तक काम हो रहा है। वो सबसे बड़ा रीजन है एक फिजा को मेंटेन करने में कि जनाब हम पाकिस्तान
की नीयत को जानते हैं। पाकिस्तान की हम अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, उनकी नीयत को नहीं बदल सकते हैं। हमको उन राइट थिंकिंग लोगों को अपने साथ जोड़ना है जो जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहते हैं। बदकिस्मती ये रही कि हम उन लोगों को हीरोज बना देते थे जो हमेशा जम्मू कश्मीर को खुर्द पुर्द करने में बड़े हमेशा आगे रहते थे और उनके साथ बातचीत करते थे। जी बिल्कुल। और जम्मू कश्मीर में, खास करके कश्मीर में, अगर कश्मीरी पंडितों की वापसी लोग चाहते हैं तो ऐसे में सभी सियासतदानों को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होना होगा और साथ ही कुछ ऐसे काम करने होंगे जो कश्मीरी पंडितों के दिलों को छू जाएं और कश्मीरी पंडित